चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ इंग्लिश में, और मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश में एक छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक है क्वेश्चन टैग। और क्वेश्चन टैग आप अगर बात करेंगे, जेल प्रेरी का जो एग्जाम अभी अभी हुआ है उसमें भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आने वाले अगर मैं बात करूँ कि व्यापम का कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, बने बनाए हैं सांचे तुम भी ढल सको तो चलो। कहने का मतलब है बच्चों, दुनियादारी में आपको परेशानी तो आएंगी, अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कठिनाइयाँ तो आएंगी। चलिए, इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। तो इंग्लिश में मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्वेश्चन टैग। बहुत ही आसान वे में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन टैग को। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन टैग पूछ लिया जाता है, इसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो क्वेश्चन टैग क्या होता है, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन टैग क्या करता है? क्वेश्चन टैग चीज़ों को कंफर्म करने के लिए यूज किया जाता है। कंफर्म किस तरीके से किया जाता है? यस और नॉट। मैं बात कर रहा हूं कि मैं स्कूल गया तो क्या नहीं गया, इट मीन्स दैट अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। लाइक हम समझ लेते हैं इसको। अगर मेरा स्टेटमेंट कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर आपका स्टेटमेंट कैसा होगा? पॉजिटिव, तो आपका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। इस बात को समझने की कोशिश करना। अगर आपका स्टेटमेंट कैसा होगा? पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग बनेगा आपका नेगेटिव। और अगर मैं यहां पर बात करता हूं, स्टेटमेंट अगर आपका नेगेटिव है, स्टेटमेंट कैसा है? नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा आपका? पॉजिटिव। इस बात को समझने की कोशिश करिए, बहुत ही आसान है। जैसा स्टेटमेंट है उसके अपोजिट बनेगा। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव क्वेश्चन बनेगा, और अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। राइट, ये थोड़ा अपोजिट चलता है। थोड़ा सा मार्कर देना, ये मार्कर चल नहीं रहा है इसे। राइट, तो क्वेश्चन टैग मैंने आपको बोला कि यहाँ पर चीज़ों को कंफर्म करने के लिए हम पढ़ते हैं यस और नॉट। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और नेगेटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग बनेगा आपका पॉजिटिव। राइट, नाउ तो मूव ऑन, हम बात करने वाले हैं आगे किस तरीके से क्वेश्चन टैग को बनाया जा सकता है। एक बेसिक फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। चलिए, अगर मैंने यहाँ पर लिखा, लाइक मैंने एक सेंटेंस लिया, ही इज अ डॉक्टर। समझना इस बात को, मैंने लिखा इज अ डॉक्टर। अगर उसने लिखा इज अ डॉक्टर, तो देखिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका? इज। और अगर इज हेल्पिंग वर्ब है तो इसका अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा? इजंट ही। दिस इज योर आंसर। इजंट ही आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं, कहीं क्वेश्चन लिखा होगा दे आर गोइंग टू मुंबई, दे आर गोइंग टू मुंबई के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर आर है, और अगर इसका हम नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? ये हो जाएगा आपका आरंट दे। दिस इज योर आंसर। हम बोल सकते हैं कि जब हम बात करते हैं किसी भी हेल्पिंग वर्ब की, जब वो पॉजिटिव होगा तो उसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे, और नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहां पर ले लेता हूं, आपने लिखा राम डज नॉट वर्क हार्ड। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो डज नॉट यूज हुआ है। डज नॉट मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, अगर ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका हम पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पर? डज। और राम के लिए अगर हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? डज ही। बहुत ही आसान है, इस तरीके से हमने पढ़ा। यहाँ पर डज ही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया कि किस तरीके से हम क्वेश्चन टैग को बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं रूल्स की कि किस तरीके से इसमें रूल्स हैं और उनके थ्रू हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन टैग की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं बहुत आसानी से, कि बहुत आसान तरीके से हम इसको समझ सकते हैं इस टॉपिक को। बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत आसानी से क्वेश्चन हम बना सकते हैं। चलिए, तो हम बात करेंगे रूल नंबर 1 की, किस तरीके से हम इसमें बनाएंगे। देखिए, जब भी हम बात करेंगे तो इसका एक कॉन्ट्राडिक्टेड फॉर्म माना जाता है। आपने देखा होगा जब हम इज प्लस नॉट लिख रहे हैं, जब इज प्लस नॉट लिख रहे हैं तो आपने देखा हम किस तरीके से लिख रहे हैं? इजंट लिख रहे हैं। राइट, अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा एम प्लस नॉट, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है। क्यों पूछा गया उसका कारण समझे, क्योंकि एम प्लस नॉट जो होता है वो एमंट नहीं होता है, एम प्लस नॉट जो होता है वो आरंट होता है। इसलिए यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा आपका क्या? आरंट हो जाएगा। समझने की कोशिश करना। तो मैंने यहाँ पर लिखा
थर्ड इज एम आर, और आर प्लस नॉट अगर हमारा होगा तो क्या हो जाएगा आपका आरंट हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बॉज प्लस नॉट, बॉज प्लस नॉट जो होगा वो आपका क्या बन जाएगा वॉजेंट हो जाएगा। और हम बात करेंगे बर प्लस नॉट की, तो बर प्लस नॉट मिलकर क्या बन जाएगा आपका वरंट हो जाएगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से हम इनको बना सकते हैं। बर प्लस नॉट वरंट हो गया। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ विल प्लस नॉट, अगर कहीं पर दिया है विल प्लस नॉट, तो ये आपका हो जाएगा क्या वॉन्ट। और मैं यहाँ पर बात करता हूँ सेल प्लस नॉट, अगर कहीं दिया है तो ये हो जाएगा आपका क्या शांत हो जाएगा। तो ये थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको गलत करा सकते हैं। ये 3 कॉन्सेप्ट हैं जिनको हमको ध्यान रखना होगा। 8 में अगर हम बात करते हैं कहीं भी अगर दिया होगा डिड प्लस नॉट, तो इसका क्या बन जाएगा डिडंट हम बना सकते हैं। कहीं अगर दिया होगा डू प्लस नॉट, तो हम उसका बना सकते हैं डोंट। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि हर हेल्पिंग वर्ब में जब हम नॉट यूज करेंगे तो उसका कॉन्ट्राडिक्टेड फॉर्म यूज करेंगे। साथ में अगर कोई भी मॉडल्स अगर होता है तो मॉडल की भी मैं बात कर लेता हूं। यहाँ पर और भी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, सब में नॉट लगाना बहुत आसान है। हैज प्लस नॉट हैजंट हो जाएगा, हैव प्लस नॉट हैवंट हो जाएगा, हैड प्लस नॉट हैडंट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ मॉडल्स की, तो कैन प्लस नॉट क्या हो जाएगा आपका कांट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कुड प्लस नॉट, कुड प्लस नॉट की अगर बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा कुडंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कोई भी मॉडल अगर ले लेता हूँ वुड प्लस नॉट, वुड प्लस नॉट अगर मैंने लिया तो उसको हम क्या लिख देंगे वुडंट लिख देंगे। बहुत आसान होता है चीज़ों को करना अगर समझ में आती हैं तो, और अगर समझ में नहीं आती हैं तो यही चीज़ें आपकी बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं। तो मैंने आपको क्वेश्चन टैग में बताया किस तरीके से हम इसका कॉन्ट्राडिक्टेड फॉर्म यूज करते हैं, नॉट लगाकर एक एपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसका नॉट यूज करते हैं। चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए, टेक योर टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बहुत आसानी से इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं। तो पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं बेसिक, उसके बाद हम रूल्स पे चलेंगे। क्वेश्चन किस तरीके से हम इसमें कर सकते हैं उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। लाइक मैंने एक क्वेश्चन फिर से लिखा, आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क। मैंने क्या लिखा आई कैन डू दिस वर्क। देखिए यहाँ पर कैन दिया हुआ है, जब मैं इसमें नॉट लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा ये कांट आई हो जाएगा, राइट। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ये मुझे बता सकते हैं कि सर हमें ये समझ में नहीं है, ये वाले कॉन्सेप्ट को दोबारा से समझाइए, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूं। अगर आपने लिखा यू वुड गो टू स्कूल बाय बस, आप समझने की कोशिश करना, तुम किससे जाते थे बस से स्कूल जाते थे। अगर इसका हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा वुडंट, और यू अगर दिया है तो यू को यू में लिखेंगे, राइट। अगर मैं यहां पर एक और सेंटेंस ले लेता हूं, आई विल गो टू मुंबई, मैं कहां जाने वाला हूं मुंबई जाने वाला हूं। तो इस बात को समझने की कोशिश करें, विल में अगर हम नॉट यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका वॉन्ट, और ये हो जाएगा आपका वॉन्ट आई। बहुत आसान होता है, विल प्लस नॉट क्या हो जाएगा आपका वॉन्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं he was going to Delhi, बहुत आसान लिखा हुआ है, कॉमा लगाना है। was में अगर नॉट लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा आपका wasn't हो जाएगा, और आपका सब्जेक्ट क्या है ही। तो ये मैंने आपको एक बेसिक फॉर्म बताया। अगर आपका सेंटेंस या स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। ये मैंने आपको बेसिक फॉर्म बताया। आज मैं आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाने वाला हूं क्योंकि थोड़ा सा लाइटिंग का इशू हो रहा है, और जैसे ये प्रॉपर तरीके से हो जाएगा मैं आपको इसका नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊँगा, उसमें कंप्लीट तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आसानी से हम किसी भी टॉपिक को पढ़ सकते हैं और बहुत आसानी से उसको हम सॉल्व कर बता सकते हैं, बहुत आसानी से हम किसी भी एग्जाम में कर आ सकते हैं। अभी जेल प्रेरी का जो एग्जाम हुआ है इससे 2 से 3 क्वेश्चन लोगों से पूछे गए हैं, और मेरे जितने भी स्टूडेंट थे वो सही करके आए, और आप भी सही कर आओगे। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।